तस्मै सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षस्वाणि समर्पयामि। तिलक करेंगे पूज्य श्री महाराज जी का। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम गुरो श्रेष्ठा चंदनम प्रतिगीयता अक्षता शासुरा श्रेष्ठा कुंकुमोक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। माल्यार्पण करेंगे पूज्य श्री महाराज जी का। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीयतां पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि शफलताम्बूलपत्रं समर्पयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते याचनीयं जलं समर्पयामि कृताय पूजाय साधुगण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ध्येयं सदा परिभव। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वैष्णवे परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री दिव्याली देव्यै नमः। श्री विघ्न विनाशदक्षाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वसत्या तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् पिबत भागवतं रसमालयम् मोहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्य
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गल्यां मङ्गलं विष्णुं वरेण्याम् अनघं सुतिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं साण्डल्यवंशसम्भूतं ईश्वक्सेनपदाश्रितं हरिनारायणं वन्दे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल
विघ्नहरण भगवान की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री केदारनाथ भगवान की जय हो। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री दनियाली देवी महारानी की जय हो। श्री नागराजा जी महाराज की जय हो। हवाही पूजित सभी देवी देवताओं की जय हो। श्री महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। अनंत ब्रह्मांड नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय अशरण शरण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सृष्टि स्थिति प्रलय करता स भगवान जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु में उन्हीं भगवान जगन्नाथ की कृपा प्रसाद से उनकी जो वांगमयी मूर्ति है शब्द ब्रह्म श्रीमद्भागवत महापुराण की सुपावन कथा जगत जननी करुणामयी भक्त हृदय आह्लादनी श्री वृंदावन विहारिणी राधा रानी के चरणों में बैठ उनके आंचल का आश्रय प्राप्त करते हुए माता भगवती कात्यायनी दनियाली देवी के चरण चिन्हों से अलंकृत सुसज्जित पूजित ये पुण्यमयी दनियाली पर्वत जहाँ सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रखा है। चालक परिचालक संघ के द्वारा आयोजित ये श्रीमद्भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथा अपने 7 दिवसीय लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई ये त्रितापशावनी कलमल हारिणी पतित पावनी ज्ञान गंगा आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रही है। कल के पावन प्रसंग में आप महाराज भगवान वेद व्यास जी के जन्म का प्रसंग श्रवण किए और उनके पुत्र महामुनि सुखदेव जी का। आदि वक्ता इस धराधाम पर महामुनि सुखदेव है श्रीमद्भागवत के। महामुनि सुखदेव बीतरागी संत कल कथा यहाँ समाप्त हो गई थी कि सूत जी ने सौनक जी से प्रश्न किया था कि हे पूज्यपाद व्यास नंदन महामुनि सुखदेव जब अपने पिता भगवान वेदव्यास से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्राप्त किया तो उन्होंने किस महाभाग को सुनाया। वो महाभाग पुण्यात्मा कौन था, किस कुल में जन्म लिया था, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे। सूत जी कहते हैं सौनक जी वो महाभाग पुण्यात्मा महाराज परीक्षित थे। इनके पिता का नाम अभिमन्यु, इनके पितामह गांडीवधारी अर्जुन थे, इनके माता का नाम उत्तरा। जब ये महाभाग महाराज परीक्षित अपने मां के गर्भ में ही थे, अभी जन्म भी नहीं हुआ था, तो अश्वत्थामा द्रोण पुत्र
इन्हें ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारना चाहा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से गिने चुने लोग रह गए थे। एक कृतवर्मा, दूसरे कृपाचार्य, तीसरे अश्वत्थामा और चौथा अधमरा दुर्योधन। पूरा मरा भी नहीं था तो जिंदों में भी गिनती नहीं थी। मृत्यु की राह देख रहा था। दुर्योधन को तरफता देख अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने के लिए सोए हुए पांडवों को मारने का निर्णय किया। जीते जी तो मार नहीं सकता था, सोचा कि सोते समय लोग अधमरे होते हैं, मृतक के समान होते हैं, युद्ध में ललकार के जीत ना पाऊंगा। इस अवस्था में इनका अंत किया जा सकता है, पर भगवान की कृपा ऐसी जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान पांडवों को कहीं घूमने के लिए ले गए और इन पांडवों के बिस्तर पे इनके पुत्र जाकर सो गए। अंधेरे में समझ नहीं पाया अश्वत्थामा, सो बच्चों का ही सर काट लिया और पोटली बना करके पहुंचा दुर्योधन के पास। बड़ा प्रसन्न था। दुर्योधन से कहा, मित्र, जो काम मेरे पिता नहीं कर पाए, जो भीष्म पितामह नहीं कर पाए, जो कर्ण नहीं कर पाए, वो हमें अकेले कर दिया। मैंने पांचों भाइयों का सर काट दिया, अगर कौरव इस धरती पर नहीं तो पांडव। दुर्योधन ने कहा, मैं भरोसा इसलिए तो मैंने सर लाया हूं पांचों का निकाल भीम का सर का। क्यों भीम का ही क्यों? इस पापी ने, अकेले भीम ने हमारे 81 भाई का वध किया, इसलिए इसका मरा हुआ मुख देखना चाहता। रात्रि का समय जो बड़ा सर था वो अश्वत्थामा ने निकाल कर भीम के आगे आकर दिया। भीम घायल अवस्था में पड़ा था, कमर टूटी हुई थी, जंघा टूटी हुई थी, खड़ा तो हो नहीं सकता था, तो बगल में पड़े गदा को उठाया और भीम के सर पे प्रहार किया, तो चूर चूर हो गया, क्योंकि वो भीम का पुत्र था। दुर्योधन गदा फेंक कर रोने लगा, ये भीम का सर नहीं है, क्या तुम्हें कैसे? का इसी युद्ध में हमने भीम के सर पे एक बार नहीं हजारों बार गदा प्रहार किया, पर एक बाल भी नहीं टूटा था उसका, और ये तो चूर चूर हो गया। हो तुमने पांडवों के पुत्रों की हत्या की। दुर्योधन रोने लगा, अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, हमारे कुल में कोई पिंड दान करने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। दुर्योधन विलाप करता हुआ प्राण त्याग दिया। सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। दुर्योधन ने जीवन पर्यंत लोगों को रुलाया था, तो मरते समय एक योद्धा के तरह मुस्कुरा कर मर भी न पाया, विलाप करता हुआ मरा। अश्वत्थामा जान चुका था कि पांडव जीवित है, तो खतरे से खाली नहीं हूं मैं, भागा। भगवान अर्जुन को साथ बिठा करके पीछा किया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर बांधना चाहा, पर अश्वत्थामा ने उससे पहले ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चलाया, तो अर्जुन सकल शस्त्रों के ज्ञाता थे, फिर भी भगवान के चरणों को पकड़ा। नाथ नाथ हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं।
भगवान बोले शरण में हो तो धनुष बाण नीचे न रखो। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है पर उपसंहार नहीं जानता, वापस बुलाना नहीं जानता, इसलिए तुम उसके शस्त्र को वापस बुला सकते हो। अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांधने लगे अर्जुन। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने मन ही मन संकल्प कर लिया था, जिसने सोए हुए मेरे 5 बच्चों का सर काटा और द्रौपदी को रोने के लिए मजबूर कर दिया, मैं उस पापी का गला वहां काटूंगा और गरम गरम खून से द्रौपदी के आंसू पोंछूंगा। यहाँ काटूंगा तो खून यहीं बह जाएगा। भगवान बोले यहाँ का मामला यहीं रफा दफा कर दो। आतताई पधारा, ये आतताई इसका वध कर डाला। पर अर्जुन ने मानी नहीं बात, मारूंगा पर यहाँ नहीं, वहां रथ लिवा करके लाया, सामने खड़ा किया, द्रौपदी को आवाज दिया, पांचाली तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने, अब तुम आज्ञा दो तो मैं इसका सर काट डालूंगा। द्रौपदी जो देखी तो रो तो पहले से रही थी, पर अश्वत्थामा को देखकर और बिलख पड़ी। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुख से निकला छोड़ दो इसे, मत मारो। ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण है, नितरां गुरु, ये गुरु पुत्र है। अर्जुन से कह रही है द्रौपदी, पति मरने की क्या पीड़ा होती है वो मैं नहीं जानता, आप लोग सही सलामत, पर पुत्र मरने की जो पीड़ा होती है वो मैं भी झेल रही हूं। इसलिए उस पीड़ा को मैं अपने गुरु माता कृपी को नहीं देना चाहता, क्योंकि बेचारी बुढ़ापे पर कृपाचार्य पहले ही द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं, विधवा हो गई, जीने का सहारा एकमात्र ये पुत्र अश्वत्थामा है। अगर आपने इसका वध कर दिया तो वो अबला नारी भला कैसे दो पीड़ा को सहेगी? क्योंकि पति मरने का जो कष्ट होता है वो तो सह लिया जाता है, पर पुत्र मरने की जो पीड़ा होती है, कोख गुजरने का जो दर्द होता है वो सहा नहीं जाता। इसलिए वो पीड़ा मैं अपने गुरु माता को नहीं देना चाहता, इसलिए मुच्यता छोड़ दो, मत मारो। वै गुरु द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। ये गुरु पुत्र नहीं है, ये गुरु ही है। मानो आपसे मौन होकर प्रश्न कर रहे हैं, किसी दिन के लिए सिखाया था तुम्हें अस्त्र शस्त्र, इसलिए छोड़। अर्जुन ने संकल्प किया था कि मैं इसका सर काटूंगा। सबसे बड़ा अपराधी ये द्रौपदी का था, वो क्षमा करता। द्रौपदी मतलब क्षमा, दया। वो तो द्वापर था। मैं कहता हूँ इस कलयुग में भी कभी ऐसा होता है कि किसी स्त्री के 5 पति हों, वो विधि पूर्वक समाज में इज्जत से रह रहे हो। अगर है तो लोग उसे बच्चन कहते हैं, वो किसी की स्त्री नहीं होती, वो बाजार औरत कही जाती है। पर उस जमाने ऐसा है, इसका मतलब
द्रौपदी मतलब दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अब देखिए कि इनके पहले पति कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्म के साथ दया रहनी ही चाहिए। धर्मात्मा अगर दयावान नहीं होगा तो वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। बिना दया के धर्म संभव ही नहीं है। अर्जुन है योद्धा वीर, यानी शस्त्र के ज्ञाता को भी दयावान होना चाहिए। दया उनकी भी पत्नी है, क्योंकि जिसके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हो कि इंद्र को भी परास्त कर सके, ब्रह्मा को भी बांध सके, अगर उस योद्धा के पास दया न होगी तो उसका वीर्य जो है, उसका पौरुष, उसका पराक्रम संसार के लिए खतरा बन जाएगा। कहीं वर्णन नहीं आता कि अर्जुन ने कभी निरपराध पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, कभी नहीं। अर्जुन वहां अस्त्र नहीं चलाया, वहां अश्वत्थामा को नहीं मारा, दया से पूछने आया कि अगर दया दया नहीं करती है तो ये मरने लायक है। और दया ने जब माफ कर दी तो अर्जुन का तलवार जो खड़ी थी वो झुक गई। तीसरे पति भीम बल का प्रतीक है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। कोई धर्म से बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से ताकतवर होता है, कोई जन से, अर्थात जिनका समर्थन ज्यादा है। यानी धर्मात्मा को भी दयावान होना चाहिए और धनवान को भी दयावान होना चाहिए। अगर धनवान दयावान नहीं होगा तो उसका धन आतंक मचाएगा, वो निर्धन को सताएगा, वो उपद्रव मचाएगा। इसलिए धन हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें दया ही देना, ताकि मैं इस धन का सदुपयोग करूं, दुरुपयोग न करूं। और जिन लोगों के पास धन होता पर दया नहीं होती, वो अपने धन से दूसरे को सताते हैं। उनका धन समाज के लिए हितकारी नहीं होता, वो समाज के लिए अमंगलकारी होता। वो ऐसे ऐसे खुराफात रचता रहता अपने पैसे के बल पे कि समाज उससे दुखी हो। बलवान को भी दयावान होना चाहिए। भीम 10,000 हाथी का बल रखता था, पर कहीं वर्णन नहीं आता कि भीम ने किसी निर्बल को सताया, किसी निर्बल को कुचल दिया, कहीं नहीं। क्यों? कि द्रौपदी दया उसकी पत्नी है। भीम ने कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया। मैं कहता हूं कि आज के जमाने 10 हाथी, एक हाथी तो छोड़ ही दो। मैं कहता हूं 10 कुत्ते का भी बल किसी में हो जाए, गांव में किसी को रहने नहीं देगा, उपद्रव मचा देगा। पूरे गांव एक तरफ वो अकेला ही उपद्रव मचाता रहेगा। पर भीम सबका रक्षक है, वो प्रजा का पालक है, इतना बलशाली है, पर फिर किसी प्रजा को नहीं सताया, किसी निर्बल को नहीं सताया। सोच, ये दया है, दयावान है। 10,000 हाथी का बल रखने वाले भीम को धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे जुए में हार गया, पर फिर भी वो बल फड़फड़ाया नहीं, शांत रहा।
वो चाहता तो अकेला सबको रोक सकता था, पर गुलाम बन गया क्योंकि दयावान। पर जब दया पर आफत आई, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा किया, तब भीम का क्रोध भड़का जरूर, पर किया कुछ नहीं, संकल्प ही किया। नकुल सहदेव सेवा के प्रतीक है, सुंदरता के प्रतीक है। सुंदर रूपवान व्यक्ति को भी दयावान होना चाहिए, अन्यथा वो कुरूपों का उपहास करता था। जिसके नाक को टेढ़े देखा तो उसको हंसी आने लगी। सेवक को भी दयावान होना चाहिए। द्रौपदी क्षमा करती, अर्जुन अब दुविधा में पड़ गया, क्या करें? धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया हमने तो संकल्प किया था इस पापी का अंत करूंगा, गला काटूंगा, सर काटूंगा, पर सबसे बड़ा अपराधी है द्रौपदी का, उसने क्षमा कर दी। अब मैं क्या, मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर मैं जीने लायक नहीं रहूंगा, मेरी वीरता पर कलंक लग जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ना धर्मं त्यज्य जीवितस्यापि हेतौ नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्त्वनित्यः। धर्मराज युधिष्ठिर तो सिर्फ धर्म की परिभाषा जानते हैं। अर्जुन धर्म का अनुसरण करो, अपने प्राण से मोह मत करो, क्योंकि ये प्राण जिन लोग दिन रात अपने प्राण की, अपने शरीर की चिंतन करते रहते, सुरक्षा में लगे रहते, फिर भी उनको मरना पड़ता। चाहे जितने इरीम क्रीम लगाए लो, विटामिन की गोली खा लो, मरना तो पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने स्वधर्म की रक्षा करते हुए मरे, मरना तो है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रत्येक परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, धर्म का पालन करो, न धर्मं त्यज्य, किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा है वो नित्य है और धर्म भी नित्य है। तुम न किसी काल में मरने वाले नहीं हो, मरता है शरीर, और शरीर तुम चाहे जितना उपाय कर लो, एक दिन इससे छूटना है। इसलिए धर्म का अनुसरण करो। अर्जुन अगर द्रौपदी को तुमने अधिकार दे दिया कि आज्ञा तो इसका सर काट डालना, तो उसने क्षमा कर दी, तो क्षमा कर। अपना भी वचन तो देखो, यानी भाई मर जाए पर भाई धर्म का त्याग करके न मरे, ऐसा युधिष्ठिर। भीम से पूछा, भीम ने कहा कि धर्म की जिम्मेवारी हमारी ही है, आप लोग छोड़ दो। अर्जुन तुम भी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, पर मैं इसका गला तोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम की तरफ देखा तो भीम ने सर झुका लिया। इच्छा है उस पापी को दंड देने की, पर धर्म के मर्यादा में बंधे। धर्म पांडवों के पक्ष में भी है और धर्म कौरव के पक्ष में भी है। हम लोग धर्म लिखते हैं ना, अधर्म लिखते हैं, तो धर्म के पीछे सिर्फ अ लगा देते हैं तो देखो अधर्म बन जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। और अ पर अगर हाथ रख देते तो पीछे देखो पूरा धर्म है, सही सही। सबके जीवन में धर्म अधर्म होता है। पांडव के जीवन में धर्म के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भाई, और कौरव के पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी महाराज है। पर वहां धर्म की बड़ी दुर्गति है। दुर्योधन बात बात पर विदुर जी का अपमान करता है और एक दिन उसे अपमानित करके महल से बाहर निकालता है।
और पांडव के साथ जो धर्म युधिष्ठिर हैं उसका इतना सम्मान है कि उस धर्म ने इन भाइयों को बेच लिया, जुआ में हार गए, पर किसी भाई ने विरोध नहीं किया। भाई का प्रेम देखना हो तो इन पांडवों में देखो, भाई पर कैसे भरोसा करना चाहिए, इन पांडवों से कोई सीखे। पत्नी का समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए कोई द्रौपदी से सीखे कि जुआ में हार गया पति, पर उन पति को कुछ नहीं कहा। इतना जुल्म सहने के बाद भी द्रौपदी ने उन पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। जो आज बात बात पे आज की बहु बेटियां भाग जाती हैं अपने मायके, उनको शिक्षा देनी चाहिए। उसका तो पिता राजा था, भाई तो धृष्टद्युम्न था जो हवन कुंड से उत्पन्न हुआ था। धृष्टद्युम्न अपने आप में हवन कुंड से आग से उत्पन्न हुआ था, उन कौरवों के लिए अकेला ही पर्याप्त था वो, पर उस भाई से कभी कुछ नहीं कहे कि ये घर का परिवार का मामला है, वहां तक नहीं जाना चाहिए। कोई द्रौपदी से सीखे, जो धर्म के आश्रय में रहता है उसका साथी फिर कौन बना, भगवान बन गए। भगवान ने देखा कि धर्म इसको जैसे चाहा वैसे उपयोग किया, पर इन्होंने कभी धर्म के लिए कुछ नहीं बोला। 12 वर्ष का वनवास हो गया, पर फिर भी इन भाइयों ने कभी युधिष्ठिर के लिए कुछ नहीं कहा। आज एक हाथ जमीन के लिए लोग भाई बड़े भाई को गाली दे देते हैं। सोचो, एक वो भी भाई था, एक वो भी भाई था जो अपने छोटे भाइयों को जुआ में हार गया, अपना राज्य हार गया, और तो और 12 वर्ष का वनवास भी स्वीकार किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस भाई ने इन भाइयों की ऐसी दुर्गति करी कि गांडीवधारी अर्जुन, जिससे इंद्र भी नहीं जीत सकता था, उसको हिजड़ा 1 साल के लिए बनना पड़ा। भीम को रसोइया बना दिया, द्रौपदी को सैरंध्री बाल संवारने का काम मिला, नकुल सहदेव को अस्तबल में घोड़े के बुरुस मारने और लीद साफ करने की ड्यूटी मिली, पर फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो जब धर्म का साथ नहीं छोड़ा तो भगवान यतो धर्मः ततः कृष्णो, जहां धर्म था वहां कृष्ण खड़े हो गए। धर्म के प्रति ऐसे आस्था, समर्पण। समस्या तो वैसे ही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा धर्म की रक्षा करो अर्जुन, प्राण की नहीं। प्राण तो चाहे जितनी भी रक्षा करो इसने जाने होंगे, इसलिए धर्म की रक्षा करो। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान बोले मेरे तरफ मत देखो, मैं तो उसी समय कह रहा था कि ये मामला यही रफा दफा कर दो, लेके आए तुम, अब छेड़ो। अर्जुन ने कहा भगवान गलती हमसे भक्त से हुई, सुधारेंगे भगवान? हाँ, कृपा कीजिए। भगवान बोले अब मैं जो बोलूंगा फिर तुम मना करोगे? का नहीं, बिल्कुल नहीं, पालन। भगवान बोले ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आतताएव धारणः मय्ये भूभयमां नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, पहली बात, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य, अश्वत्थामा ब्राह्मण, इसका वध मत करना, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और ब्रह्म हत्या तो भगवान शिव नहीं बचा पाए, ब्रह्म वो कपाली बन गए।
तुम्हारी क्या औकात है? ब्रह्म हत्या इंद्र नहीं बचा पाया, 1000 वर्ष तक कमल के डंडे में जाकर घुसा रहा। इसलिए ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य अश्वत्थामा ब्राह्मण है, जैसा भी है ब्राह्मण है, हत्या मत करना। आतताएव धारणा, अर्जुन सावधान, आतताई है ये अश्वत्थामा, इसे छोड़ना नहीं, इसे मार डालो, ये जीने लायक नहीं। भगवान पहले कहते कि ये ब्राह्मण है, मारना नहीं, हत्या मत करना, और फिर भगवान ही कह रहे हैं अश्वत्थामा आतताई है, इसे छोड़ना नहीं, इसे जीने का हक नहीं, इसे मारना। मय्ये भो भयमां नातं परिपाहि अनुशासनम्, अर्जुन मेरे इन दोनों वचनों का पालन कर। कोई मेहमान आ जाए घर में, घर का मालिक कहे घर के माताओं से इसको दे दो, खाना दे दो, दाल भात दे दो, फिर थोड़ी देर में अरे नहीं नहीं ये वहां चांद डाले, इसके घर गए थे तो इसने डंडा लेके खदेड़ा था, मेरे को नहीं देना खाना वाना। तो बेचारी वो क्या करे, वो खड़ी हो गई, कहे कि खड़ी क्यों हो, जो मैंने कहा वो करो, करो क्या करो, दे दो ना दे। अश्वत्थामा आतताई, अग्निदौ ग्रदश्चैव शस्त्रपाणि धनापः छिद्रदारापहर्ता च षडते हि आतताई। जो आग लगाता हो जंगल में, घर में, फसल में, वो आतताई, 6 आतताई होते हैं। ग्रदश्चैव जो विष देता हो, जहर मिला करके देता हो किसी के भोजन में। शस्त्रपाणि जो निरपराध की हत्या के लिए कोई शस्त्र उठा रखा, जो धन का अपहरण करता हो, चोर उचक्के, जो जमीन का अपहरण करता हो, दूसरे का जमीन हड़प करता हो, भूमाफिया, जो स्त्री का अपहरण करता हो, ये 6 आतताई। आतताई बधारहण, ये अश्वत्थामा आतताई है, इसे मार। वशिष्ठ स्मृति में है कि आतताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता, चाहे वो जो कोई हो। पर भगवान तो मना भी कर रहे हैं कि ब्रह्म बंधु ना हत्या, ब्राह्मण का वध मत कर। भगवान अर्जुन को मानो परीक्षा की घड़ी है, अर्जुन से तो देख रहे हैं कि क्या इसको याद है, ये करता क्या है। बच्चा 1 वर्ष तक पढ़ता है, पर परीक्षा के समय सिर्फ 2 घंटे होते हैं। पढ़ने के लिए तो 1 साल, पर लिखने के 2 घंटे। तो भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन जानता क्या है, याद क्या रखा है। भगवान गीता में इसका निष्कर्ष दे चुके हैं। भगवान इसका निराकरण कर चुके हैं। अकीर्तिश्चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयम् संभवाभितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। किसी सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए, तिरस्कार कर दिया जाए, तो वो 100 मृत्यु के बराबर है। वो जब तक जीता रहेगा तब तक मरता ही रहेगा। मानो भगवान चाहते हैं कि अश्वत्थामा को एक मौत नहीं, मौत ही मौत मिले, ये रोज मरे, एक मौत। इसका अपराध इतना बड़ा है कि इसे एक मृत्यु नहीं, मृत्यु ही मृत्यु से नित्य दर्शन हो, ये भगवान चाहते हैं।
वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धुर्नाम वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। शास्त्र ने कहा है कि ब्राह्मण अगर उपद्रव मचाने लगे तो क्या छोड़ देना चाहिए? राजा का तो धर्म बनता है कि शांति बनाकर रखे, प्रजा सुखी रहे, कोई किसी पर जुल्म न करे। एक ब्राह्मण इसलिए मनमाना करता रहे कि वो ब्राह्मण है, जो चाहे जिसका चाहे गला काट दे, जो चाहे जैसा चाहे वो कर ले, बस एक शब्द में उसे छोड़ दिया जाए कि वो ब्राह्मण है। इतनी छूट कि तुम गला काटते फिरो, जीते जी भी काटो, सोए में भी काटो, बैठे में काटो, काटते रहो। जब तेरे गले की बारी आई तो ये पंडित जी है, क्या ये उचित है? दुनिया का कोई न्याय उचित नहीं ठहरा सकता, पर राजा करे क्या? तो शास्त्र कहता है कि फिर भी ब्राह्मण की हत्या मत करो। अब किसी को यहाँ पक्षपात लगे तो मैं कर क्या सकता हूँ, शास्त्र की आज्ञा है, मैं अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोलता। शास्त्र कहता है कि ऐसे ब्राह्मण जो आतताई हो जाए राजा उसे भी दंड दे, पर कैसा दंड दे? हत्या न करे उसकी। तो क्या कहे? वपनं द्रविणादानं स्थानं निर्यापणं तथा। उस ब्राह्मण के आधा सर, आधी मूंछ, आधी दाढ़ी छिल दे, उसे कुरूप बना दे। द्रविणादानं, उसका धन छीन ले राजा, सब कुछ छीन ले। स्थानान निर्यापणं तथा, उसे घर से बेघर कर दे, उसकी जमीन जायदाद सब छीन ले, सब जब्त कर ले। ऐसा ही ब्रह्म बंधुर्नाम वधो। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण वैसे स्वभाव से तो धर्मज्ञ होता है, धर्मात्मा, उपद्रवी नहीं होता। कदाचित अगर ब्राह्मण उपद्रव मचाए तो उसके पीछे उसका धन होता है। कि जमदग्नि ऋषि परशुराम जी से कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए धन सुख का कारण नहीं, अपितु शोक का कारण है। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का त्याग तब कर देता है जब उसके पास धन आता है। ब्राह्मण मनमाना आचरण तब करता है, स्वतंत्र होकर कुछ भी भक्षा भक्ष खाने तब लगता है जब उसके पास धन आ जाता है। आप देखो गरीब ब्राह्मण अधिक कर्मकांडी मिलेंगे, नियम धर्म वाले, और जिनके पास पैसा होगा वो ब्राह्मण बड़े उच्छृंखल स्वभाव का होता है, मनमौजी होता है, उसकी भाषा बदल जाती है। तो जमदग्नि ऋषि का कथन बिल्कुल सत्य है। इसलिए शास्त्र ने ब्राह्मण के हत्या पर रोक लगाई। जो जो कारण है ब्राह्मण को उपद्रवी बनाने में, उन सब कारणों का समाप्त। पेड़ न काटो, पर जिस कारण से वो पेड़ दुखदाई है उन कारणों को ही समाप्त करो। ये शास्त्र की आज्ञा है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अपमानित करके छोड़ दिया उसे। मस्तक में मणि थी, उसे भी निकाल लिया। अश्वत्थामा सुधरा नहीं, फिर से ब्रह्मास्त्र अनुसंधान किया। निर्बीजं कुरु पांडवानां, संकल्प किया। जब इतने पाप किया तो एक पाप और सही, अब एक बार और ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा और वो उत्तरा के गर्भ पे चलाऊंगा।
अभिमन्यु की जो विधवा नारी थी उत्तरा, जो गर्भवती थी, उसके गर्भ पे चला। क्योंकि अगर वो बच्चा गर्भ में ही मर जाए तो इन पांडवों को कोई पिंड दान करने वाला नहीं लगेगा, निर्वीज हो जाए, इनकी वंश परंपरा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया गया और समय उस समय की बात है जब भगवान द्वारका जाने को तैयार हैं, भगवान की विदाई हो रही है, सब रो रहे हैं। भगवान एक चरण अपना रथ पर रख भी चुके हैं और इतने में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बनाया और ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ में बिंध गया और गर्भ में जो बालक था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर वो उत्तरा सीधे भागी और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यद् मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे योगियों के महायोगी, चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ो भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो, पर मेरी नहीं तो किसकी? मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की। ये मातृत्व, माँ का हृदय कैसा होना चाहिए वो उत्तरा से कोई सीखे। अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे के प्रति ममता कैसे होनी चाहिए वो कोई उत्तरा से सीखे। और आज के समाज को मानो उत्तरा ये उस जमाने शिक्षा दे रही है कि जो लोग आज गर्भपात कर रहे हैं, अनचाहे गर्भ की हत्या करा देते हैं, उन माताओं को मानो लज्जित कर रही है उत्तरा का ये प्रश्न। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र लगा है, साधारण कोई अस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र पूरे सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता है उसमें। पर उस पीड़ा काल में भी भगवान के चरणों को पकड़ करके उत्तरा कह रही है, कामं दहतु मां मामे गर्भो निपात्यता। मुझे मर जाने दो भगवान, पर मेरे गर्भ को नहीं गिरने देना भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। ये नहीं मरेगा, मेरी जिंदगी ले लो भगवान, पर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लो। एक माँ का हृदय वो तो उत्तरा की जैसे हो। आज की स्त्रियां थोड़ी सी सूचना मिली, डॉक्टर साहब कहे अथवा न कहे, अनचाहा गर्भ हुआ उसे भी जाकर अस्पताल में फेंका। कितने दुखद है। जिस धरती पर उत्तरा जैसी माँ कभी घूमती हो, चलती हो, जिनके चरणों से ये धरती शोभायमान थी, आज उसी धरती पर उसी धर्म को मानने वाला, उसी सनातन धर्म को मानने वाली स्त्रियां अगर अपने बच्चों की हत्या करती हैं अपने पेट में, वो तो कंस से भी नहीं मिलता। कंस ने अपने बच्चे की हत्या नहीं किया, अपनी बहन के बच्चे का करता था तो बड़ी प्रतीक्षा करता था जन्म लेने की, पेट में नहीं, गर्भ में नहीं मारा कंस ने किसी को। कंस नीचे था पर इतना भी गिरा हुआ नहीं था, प्रतीक्षा करता था। पर जो माँ बाप अपने ही बच्चों को हत्या कर देते हैं गर्भ में, और अधिकतर ये जान करके कि गर्भ में कन्या है तब लोग गर्भपात कराते हैं, ये कितने निर्दयी हैं। जहां एक लोहे पर चांदी का छत रह करके हम देवी देवी करके घूमते हैं जिस धर्म में, और उसी धर्म में कन्या को देवी कहा गया। नवरात्रि में चरण पोंछते हैं धूल करके, और फिर कन्या के नाम पर हत्या भी हो।
वो भी गर्भ जन्म से पहले। गर्भावस्था से लेकर 4 वर्ष तक कन्या पार्वती रूप है। जो गर्भपात कराते हैं अथवा 4 वर्ष तक की अवस्था में अपने आचरण से उस कन्या को मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे पापी लोग को पार्वती वध का पाप लगता है, शिव की अर्धांगिनी की हत्या का पाप लगता है। और 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक वो कन्या ब्रह्म कन्या कही गई, और 8 से लेकर 12 वर्ष तक ये देव कन्या कहलाती है, और 12 के बाद वो कन्या स्त्री रूप हो जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कन्या विवाह का, कन्यादान का विधान है। इसलिए बाल विवाह की प्रथा थी। अब दान क्या करना, वो स्त्री हो चुकी है, कोई 40 साल में अपनी बेटी का दान कर रहा था। स्त्री दान नहीं कहा गया, कन्यादान करना है। बैठे रहिए, बैठे देवी देवता आते रहते, ढोल सम्मान में हम लोग बैठे। माँ में गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भ नहीं रहना चाहिए। भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से भगवान उसके नासिका के छिद्र से गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उस बालक की रक्षा करें। ब्रह्मास्त्र को शांत किया। उत्तरा जो तड़प रही थी, उसको जब शांति मिली तो भगवान के तरफ ध्यान हो गई। पर उत्तरा ने अपने ससुर से नहीं रक्षा की याचना करी, सास से नहीं बताई, भगवान के पास आई, क्योंकि द्रौपदी उसकी सास थी, वो पहले बता दी कि बेटी देख, तुम पर कभी विपदा आए तो तुम किसी और से क्षमा याचना मत करना, किसी से सहायता की याचना मत करना। तो इन श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ और उत्तरा ने वही करी। भगवान जाने को तैयार थे, कुंती सामने आकर खड़ी हो गई। स्तुति करने लगी कुंती, हाथ जोड़ करके, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतये परम् अलक्षयं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितम्। नमस्ते, प्रणाम कर रहे। भगवान थोड़े देखने लगे, क्योंकि रिश्ते में बुआ लगती है कुंती। भगवान भतीजा है, प्रणाम भतीजा को करना चाहिए, बुआ को थोड़े। तो इससे पहले यही होता था, पर आज बुआ प्रणाम कर रही हैं तो भगवान देखने लगे बुढ़ापे पर, ये क्या कर रही है बुआ, तुम हमें प्रणाम कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं कर रही? तो मैं तो आदि पुरुष को प्रणाम कर रहा हूं, अंतः बहिरवस्थितम्, जो बाहर भीतर कण कण में समाया है, मैं उन परम पुरुष को प्रणाम कर रहा हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती मानो सब कुछ जान करके भी अनजान बनी बैठी है, सारी बात बता रही है। और स्तुति करते करते कुंती अपने आंचल फैला देते हैं। भगवान आज तक आपसे कुछ मांगी नहीं, पर आज आपकी दासी बनकर आपसे कुछ मांगना चाहती है, आपकी बुआ। भगवान बोले तो दासी बनने की क्या आवश्यकता हुआ, तो आदेश कर सकती है। भरोसा नहीं अपने भतीजे पर का भरोसा है, पर जो मांगने जा रही हूँ पता नहीं तुम दोगे कि ना दोगे। अरे भाई, लेने वाले हाथ को तो नीचे ही होना पड़ता और देने वाले ऊपर। तो आज तक मैं आशीर्वाद देती थी तो हाथ ऊपर होता था, पर आज कुछ लेना चाहती हूँ तो नीचे तो झुकना ही पड़ेगा। हाथ को उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, आज तक उल्टा करता था, कर रही थी, आज हम कर रहे हैं। दोगे आप हमें? भगवान बोले बुआ मांग जो चाहिए मांग लो। कुंती कहती हैं विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं तस्या पुनर्भव दर्शनम्। भगवान अपने इस दासी को विपदा दे दो, दुख दे दो। भगवान देखने लगे कहीं उल्टा तो नहीं बोल रही है बुआ, क्या बोल रही है? वही जो आप सुन रहे हैं। भगवान मुझे दुख दे दो, विपदा दे दो, और विपदा भी कैसी? शाश्वत। एक बार जीवन में दुख आए तो जाए, बना रहे मेरे साथ। नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्। इसी जन्म में नहीं, मेरे जितने जन्म हो सब जन्म में मुझे दुख ही दुख मिले, मैं सुख का मुख नहीं देखना चाहता। भगवान और घबरा गए, ये क्या मांग रही है पागलों जैसे हैं? सोचो कुंती क्या मांग रही है। भगवान कुंती की तरफ देख रहे हैं। भवतो दर्शनम तस्या। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में देखे कि जब जब हम पर विपदा आई तब तब आप आ गए सहायता करने के लिए, और थोड़े से सुख के दिन क्या आए, आप रथ पे बैठते हैं द्वारका चले जाते हैं। भगवान हमें तो लगता है कि मेरा सगा का दुख ही है जो आपको मजबूर कर देता है हमारे साथ रहने के लिए, और भगवान हमें तो आपसे मतलब है। इसलिए भगवान सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हरि को जाए। भगवान ये सुख को ब्रह्मा जी ने गलत बनाया, जिस सुख के पीछे लोग भाई भाई को नहीं पहचानता, बाप बेटे के रिश्ते टूट जाते हैं सुख के लालच में। मैं तो कहूं कि इस सुख के ऊपर पहाड़ टूट पड़े और ये दब के मर जाए। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हरि को जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। धन्य है वो लोग जो निरंतर भगवान से जोड़ करके रखता है, और ये सुख धिक्कार है इस सुख को जो भगवान को ही बुला देता है। इसलिए भगवान भवतो दर्शनम तस्यात्, जब जब हम पर विपदा आई, दुख आया, तब तब आपके दर्शन। भवतो दर्शनम तस्यात् पुनर्भव दर्शन।
जो मुक्त महापुरुष हैं नारद आदि, उनके भी दर्शन होते हैं। आप जब यहाँ आते हैं अपना दर्शन देने के लिए, तो नारद आदि ऋषियों को वहां स्वर्ग में और वैकुंठ में मन नहीं लगता, वो भी आ जाते हैं हमारे घर में। वो आपके दर्शन करने आते हैं और हम उनके दर्शन कर लेते हैं। तो हमें तो भगवान दुख ही चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर बोले, बुआ हमें तो भूख लग रही है, द्वारका जाने का मन नहीं कर रहा। भगवान ने बात ही पलट दी। कैसे दे सकते थे कुंती को दुख? और भगवान किसी को दुख नहीं देते। दुख तो अपना कुकर्म देता है, पाप देता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव निबध्यते। ये तो पाप का फल है जो हम भोगते हैं। भगवान को देते सो सुख धाम नाम असरामा, वो तो सुख के धाम है भगवान। इसलिए भगवान ने बात पलट दी। कुंती तो ऐसी भक्तन थी कि जब भगवान अपने लीला संपन्न करके द्वारका छोड़कर चले गए, तो कुंती के कान में शब्द पड़ा कि भगवान अपनी लीला संपन्न करके गोलोक चले गए। तो धम से गिर पड़ी और वियोग में ही अपना प्राण त्याग दी। अर्जुन के द्वारा जैसे सूचना मिली, ये पांचों पांडव जानते थे कि मां इस पीड़ा को सह नहीं पाएगी। पर सबका मुंह लटका हुआ था। तो कुंती पूछ बैठी धर्मराज युधिष्ठिर से कि अर्जुन ने क्या समाचार लाया है? का मां समाचार दुखद है, तुम सह न पाओगी, तुम रहने दो, न सुनो। का नहीं, का तो पहले वचन तो मां तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी। का बेटा कोशिश करूंगी कि मैं तेरा साथ न छोड़ूं, पर मेरे बस में प्राण न रहा। क्षमा कर। अब बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मां वंचित मैं वंचित हो गया। हरिणा बंधु रूपिणा, जो भगवान भाई के रूप में थे वो हमें छोड़कर चले गए। कुंती सुनी तो गिर पड़ी जमीन पर। भगवान दुख मांगा था इसलिए कि आपका साथ मिले, वो दुख हमने नहीं मांगा था कि आप ही हमें छोड़ के चले जाओ। वो दुख नहीं मांगा था। ये नहीं सह पाऊंगी भगवान, दुनिया के सारे दुख झेलने की सामर्थ्य है कुंती के अंदर, पर कुंती के अंदर आपका वियोग सहने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान ये दुख आपको नहीं देना चाहिए। पहले हमें मौत दे देते, उसके बाद आप द्वारका छोड़ के चले जाते, पर पहले आप चले गए और अपनी इस बुआ को तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो हे गोविंद, मुझे भी ये संसार नहीं भाता, मैं भी आ गया। रामावतार में दशरथ जी वियोग नहीं सह पाए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर विरह राम कही सुरधाम। एक दशरथ थे जो राम जी का वियोग न सह पाए, प्राण त्याग दिया। पर दशरथ जी ने तो 3 दिन प्रतीक्षा करी, पर कुंती 3 घड़ी भी नहीं रुकी, प्राण त्याग भगवान के लिए। कुछ ज्यादा ही करुण प्रसंग चल रहा है, भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधे गोविंद नारायण राधे गोपाल नारायण राधे जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय